हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कॉमर्स इंपॉर्टेंट मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। मैं आपके यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड लैब क्लासेस में स्वागत करता हूं। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज हमारे सुबह की। जैसा कि आपको पता है कि हमारे अभी तक के 3 पार्ट पब्लिश हो चुके हैं या अपलोड हो चुके हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये किसी से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। इसी के साथ न्यू मोटिवेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं आज अपनी नए क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, रोजनामचे के बही पृष्ठ संख्या स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स आपको ये पता होगा लेजर फोलियो LF एक कॉलम होती है। इस LF कॉलम को क्यों यूज में करते हैं, ताकि हम उस LF कॉलम से जिस पेज पर हम उस खाते की लेजर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं खाते की खाता बही की लेजर को जानने के लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, किसी सेवा की उधार बिक्री की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होना चाहिए। बिल्कुल। यदि मैंने कोई सर्विस प्रोवाइड करवा रखी है और यदि फॉर एक एग्जांपल एक एडवोकेट है, एक लेक्चरर है, उसने किसी बच्चों को कोई सेवाएं दी है, तो देन वो उसके लिए एक डेटर्स होगा। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि देन जब ट्रांजेक्शन्स उधार होते हैं तो डेटर क्या होता है, डेबिट होता है। और प्लस और 2 में क्या होगा, हम उसे खाते को नाम कर देंगे जो भी हम उसे डिमांड करते हैं। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू फीस अकाउंट। तो देन हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, देनदार खाते को नाम और फीस खाते को जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नकद 8 लाख रुपए, एक संयंत्र को 2 लाख रुपए नकद तो 8 लाख रुपए 30 दिन के लिए उधार खरीदा गया। इस रोजनामची की प्रविष्टि क्या होगी। अब मुझे एक बात बताइए आप, यदि आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी तो हमारे फर्म में आ रही है, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। केस हमारे फर्म से गोज आउट है तो देन केस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और देन हमने जिससे परचेज कर रखा है उसे हम क्रेडिटर कहेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी करेक्ट बनती है, मशीनरी अकाउंट को 10 लाख रुपए से डेबिट करेंगे, केस अकाउंट को 2 लाख से क्रेडिट करेंगे और क्रेडिटर अकाउंट को 8 लाख रुपए से क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट, जब रोजनामचे की प्रविष्टि की जाती है, रोजनामचे इट मीन्स जर्नल में प्रविष्टि की जाती है, तो पहले परिसंपत्ति को सूचन किया जाता है या जिस खाते को नाम करना उसको पहले लिखा जाता है। तो आपको ही पता चल रहा होगा अभी तक 2 में से कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। जिस खाते को नाम करना उसे पहले लिखा जाता है, जिस खाते को जमा करना उसको पहले लिखा जाता है, किसी भी खाते को पहले लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको पहले कह दिया था कि इसका करेक्ट आंसर है जिस खाते को पहले डेबिट करना होता है हम उसे पहले लिखते हैं। नेक्स्ट, यदि सौदे का विश्लेषण अभिलेखन उचित प्रकार है तो, यदि सौदे का विश्लेषण अभिलेखन उचित प्रकार हुआ है तो कुल नाम की गई कुल राशि कुल जमा राशि की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे, हमें पता है कि विश्लेषण अभिलेखन का जो पार्ट होता है वो ट्रायल बैलेंस होता है और ट्रायल बैलेंस की दोनों पक्ष की जो टोटल्स होती है वो इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। तो देन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सौदे का विश्लेषण अभिलेखन उचित प्रकार का हुआ है तो दोनों पक्षों की टोटल क्या होगी, बराबर होगी। किसी मासिक बिल के भुगतान की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे, बिल्कुल होंगे। तो हम ये कह सकते हैं किसी मासिक बिल के भुगतान की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होने का मीन्स ये हो गया, यदि मैंने किसी बिल का पेमेंट किया है तो मेरे यहाँ से केस क्या है, गोज आउट है। और प्लस बिल कम होगा तो हम ये कह सकते हैं कि BP अकाउंट डेबिट टू केस। जब भी हम किसी बिल का पेमेंट करते हैं तो हमारे लिए बिल्स पेबल वो लाइबिलिटीज़ होती है और लाइबिलिटीज़ को हमेशा क्रेडिट करते हैं। वेतन की रोजनामचा प्रविष्टि में सम्मिलित होंगे, यदि सैलरी आपने किसी को पे आउट कर रखी है तो सैलरी फर्म के लिए एक्सपेंसेस होते हैं और एक्सपेंसेस इज ऑलवेज डेबिट। तो देन सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, प्रमाणक निम्न परिस्थितियों में बनाया जाता है, जब रोकड़ की प्राप्ति और भुगतान हो, नगद उधार बिक्री के समय, नगद उधार खरीदारी के समय, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। आपको एक बात बता दूँ, ये बीजक है। प्रमाणक का इट मीन्स बाउचर होते हैं और बाउचर में ये नहीं बताया गया कैश मेमो है या क्रेडिट मेमो बनाया गया है या डेबिट मेमो बनाया गया है। तो इन दिस कंडीशंस जो आपके बाउचर्स होंगे वो कैश रिसिप्ट्स और पेमेंट के लिए भी हो सकते हैं, कैश एंड द क्रेडिट सेल्स के लिए भी हो सकते हैं, कैश एंड क्रेडिट परचेज के लिए भी हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट, एक प्रमाणक का निर्माण निम्न पर आधारित होता है, बाउचर का। इट मीन बाउचर जो निर्माण होगा वो किस पर होगा,
संलेखीय प्रमाणक होता है। ये एक तरह से प्रमाण होता है कि हमने बिजनेस के अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो उसे हम प्रमाणक के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट, एक खाते के कितने पक्ष होते हैं? तो एक खाते के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट पक्ष। आपने देखा होगा कैश बुक, लेजर, कोई सी भी, तो उसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट पक्ष और दूसरा क्रेडिट पक्ष। मशीन की नकद खरीद पर निम्न में से कौन से खाते को नाम करेंगे? मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन हमारी फर्म में आ रही है, इट मीन्स रियल अकाउंट जो रूल होता है वो यही होता है, व्हाट्स कम इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट इन क्रेडिट। तो देन हमारे लिए मशीनरी अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। स्वामी द्वारा आहरित रोकड़ को किस खाते में जमा लिखा जाएगा? यदि स्वामी ने आहरण किया है तो देन हमारे लिए ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स इज ऑलवेज डेबिट, तो देन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि हम किस खाते को, विच अकाउंट इज क्रेडिट, तो हम ये कहेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट है। सही वाक्यांश को चुनिए। परिसंपत्तियों में कमी को जमा में पुष्टि करेंगे, बिल्कुल रॉन्ग है ये, क्योंकि असेट्स अकाउंट इज ऑलवेज डेबिट देन इंक्रीज। व्ययों में वृद्धि को जमा में पुष्टि करेंगे, नहीं। यदि एक्सपेंसेस हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो वो भी डेबिट होंगे। रेवेन्यू यदि हमारी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, बट पूंजी में यदि कैपिटल राइज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो देन हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो करेक्ट आंसर है फोर्थ। वो बही जिसमें समस्त खाते रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? नाम से पता चल रहा है, खाता बही, इट मीन्स द पोस्टिंग लेजर्स। रोजनामचे की सौदे की पुष्टि को कहते हैं, रोजनामचे में जो भी पुष्टि होगी उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। कविता से नगद माल खरीदा, इस व्यवहार की पुष्टि करते समय किस खाते को डेबिट करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। देन क्योंकि हमने क्या माल खरीदा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट, शुभम को माल बेचा, इस व्यवहार की पुष्टि करते समय किस खाते को डेबिट करेंगे? तो हमने शुभम को माल बेचा तो शुभम अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। व्यापार के स्वामी द्वारा निजी प्रयोग के लिए माल निकालने की पुष्टि करते समय क्रेडिट किया जाने वाला खाता होता है क्रय परचेज खाता, जिसे हम ये कह सकते हैं कि जब व्यापारी ने व्यापार से निजी प्रयोग के लिए कोई माल निकाला तो हमारे परचेज किए गए माल की मात्रा में क्या हो गई है? कमी हो गई। तो जब हम परचेज करते हैं तो हम उसको डेबिट करते हैं, देन विड्रॉ करते समय हमारे परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान किया गया, कौन सा खाता डेबिट होगा? जीवन बीमा प्रीमियम का संबंध व्यापारी की स्वयं से होता है, जिसे प्रत्यक्ष अस्तित्व अवधारणा कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर है आहरण। 15,000 रुपये का माल आग लगने से नष्ट हो गया, बीमा कंपनी ने 14,000 रुपये का दावा स्वीकार किया, अंतर की राशि 1,000 रुपये को कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट या पीएनएल अकाउंट। तो देन हमारे लिए जो है ध्यान रखें, पहले मैं आपको करेक्ट एंट्री बता दूं। 15,000 रुपये का माल नष्ट होने पर बीमा कंपनी ने जो दावा स्वीकार किया उसके लिए आपको एंट्री जो देनी है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट, और 2 में इंश्योरेंस कंपनी। क्यों सर इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्रेडिट क्यों कर दिया? क्योंकि जब कोई कंपनी हमारे लिए अभी यहाँ पर दावा स्वीकार करेगी, लायबल है, तो देन वो क्रेडिट हो जाएगी, और जैसे ही हमारे एसेट्स में इंक्रीज होते हैं इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा हमारे पास में पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में निजी मशीन लगाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार में निजी मशीन लगाने पर कौन सा खाता डेबिट होगा? निजी मशीन क्या होती है भैया? निजी मशीन से तात्पर्य यहाँ पे पर्टिकुलर अपने लिए भी मशीन लाया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में आ गई है। मूल्य सूची के आधार पर 1,00,000 रुपये का माल 5% रुपये बट्टे और 2% नगद बट्टे पर नगद बेचा, बताइए बट्टा खाता कितने रुपये से डेबिट होगा? 1,00,000 रुपये का 5% जो डिस्काउंट है हमारे पास, वो ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शो इन द बुक्स। तो आफ्टर दैट जो बैलेंस आएगा वो 95,000 का आएगा, और जो रिमेनिंग बैलेंस उसके बाद 2% हमें क्या देना है? कैश डिस्काउंट देना है, ताकि कस्टमर से कैश अर्ली रिसीव हो सके। तो इन दिस कंडीशन 95,000 का 2% होगा हमारे पास में 1,900 रुपीज़। तो फोर्थ आंसर करेक्ट है 1,900। जर्नल है प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें। नगद बट्टे का मुख्य उद्देश्य होता है, नगद बट्टे का इट मीन्स अर्लियर कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। व्यक्तिगत खाता होता है, व्यक्तिगत खाता क्या है? तो व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, समुदाय से संबंधित होता है, वो खाता होता है आहरण खाता। अदृश्य संपत्ति है पेटेंट, जिसमें गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। व्यापारी द्वारा बैंक में प्राय कौन सा खाता खोला जाता है? तो व्यापारी बैंक के अंतर्गत चालू खाता
ओपन करता है। बैंक खाता किस प्रकार का खाता होता है? बैंक खाता एक पर्सनल खाता होता है। महेश को किराया चुकाया, इस व्यवहार से प्रभावित होने वाले 2 खाते बताइए। महेश को किराया चुकाया तो रेंट अकाउंट डेबिट और तो कैश अकाउंट। तो देन हमारे पास एक खाता तो वस्तुगत और दूसरा खाता अवस्तुक, जिसे अवास्तविक खाता भी कहते हैं। आरती से चेक प्राप्त हुआ, कौन सा खाता डेबिट होगा? तो कैश इश्यूड फ्रॉम द आरती। तो हम ये कहेंगे आरती का, यहाँ पर डेबिट के बारे में पूछा गया है तो हम यह कहेंगे कि हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट होगा। जर्नल का मुख्य उद्देश्य होता है सभी विवरणों का लेखा करना, सभी विवरणों का लेखा करना। खाता बही है, खाता बही है वर्गीकरण, क्योंकि हम इसके अंदर खाते के नेचर के हिसाब से क्या करते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं, इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार इसी वीडियो को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करें।